तो बाबू लोग आइए आप लोग को चैप्टर 9 संगतकार क्लास 10 का एमसीक्यू में स्वागत है ना। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो आप लोग पहले जो 8 चैप्टर करवाया गया है उसका एमसीक्यू क्या देख लिए हैं? नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए और तब चैप्टर 9 को देखिए, है ना। ओनली फॉर 2020 क्वेश्चन सबका है बाबू, तुरंत आप लोग को खत्म हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। पहले जाइए, देखिए, समझिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए बाबू, हम लोग संगतकार का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। संगतकार मतलब साथ देना। एगो मुख्य गायक होता है, कभी दुगोला देखने गया होगा तो देखा होगा कि एक मुख्य गायक होता है जिसको ब्यास कहते हैं और पीछे से झाल करताल सब बजाता है। उस सब मुख्य गायक को उत्साह को बढ़ाता है, या जहां गायक तोड़ता है मुख्य गायक वहां से वो लोग गाना शुरू करता है। तो संगतकार उन्हीं लोग कहते हैं और उन्हीं पर आधारित ये कविता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये दिखा स्क्रीन पर। पहला नंबर, मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? तो टूटती और बिखरती, है ना। वो लोग चिल्लाते रहेगा, है ना, आय 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 आय, है ना। दुगोला देखते हो तो देखते हो पीछे से एक बोलता है ना। मुख्य गायक कुछ और गाएगा और लोग टूटती बिखरती आवाज से उसको बल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। संगतकार किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो संगतकार जो है हर एक क्षेत्रों में पाए जाते हैं बाबू। राजनीति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में और उपयुक्त सही। और राजनीति के क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या जी, क्या कहते हैं आप लोग बताइए, क्या कहते हैं उसको? पीए कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरगम शब्द का अर्थ क्या है? तो सरगम शब्द का अर्थ है वाद्य यंत्र, दुख, उपरोक्त में से कोई नहीं, संगीत के 7 स्वर। क्या है? संगीत का 7 स्वर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? तो ये जो है संगतकार करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जटिल शब्द का अर्थ क्या है? तो जटिल शब्द का अर्थ है कठिन। क्या है बाबू लोग? कठिन, है ना। तो विद्यार्थी जी लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो मंगलेश डबराल का जन्म जो है 1948 ईस्वी में हुआ था। ये तो याद रखने वाला काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? तो मुख्य गायक से अगर जब बाबू ज्यादा स्वर संगतकार का ही हो जाएगा तो दिक्कत है। तो ये मनुष्यता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसानियत, है ना, मनुष्यता। मुख्य गायक से संगतकार अपना स्वर को कम रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके आवाज में हिचक सुनाई देती है? किसके आवाज में हिचक सुनाई देती है? संगतकार के, अभिनेता के, मुख्य गायक के, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है मुख्य गायक के कि संगतकार के जो है बाबू आवाज में हिचक सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? तो ये संगतकार करते हैं। मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम कौन करते हैं? संगतकार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है कि संगतकार नामक कविता के कवि कौन है? तो अभी हम लोग इन्हीं का डेट ऑफ बर्थ पढ़ चुके थे, मंगलेश डबराल। कौन लेखककार है बाबू? मंगलेश डबराल। आगे बढ़ते हैं कि गतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है ना। तो मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, मुख्य गायक के साथ गाना और मुख्य गायक के स्थान पर गाना। तो ये जो है मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, ये लक्ष्य के विरुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उसे सिखाने के लिए नहीं, उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगलेश डबराल का जन्म जो है बाबू वो टिहरी गढ़वाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक के पीछे
पीछे उनके स्वर को कौन दोहराता है? तो मुख्य गायक के पीछे पीछे उनके स्वर को दोहराता है संगतकार। कौन दोहराता है? संगतकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ये मुख्य गायक है, जो मुख्य गायक है उसी के गायन को सफल और प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो लोग के, है ना। देखिए करेक्ट ऑप्शन तो मुख्य गायक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16, संगतकार का क्या अर्थ है? तो संगतकार का अर्थ है बाबू सहयोगी। क्या है? सहयोगी। सहयोगी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगतकार नामक कविता के कवि कौन हैं? तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, मंगलेश डबराल। आगे बढ़ते हैं बाबू। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? तो ये जो है तार सप्तक में गाने के कारण कवि को गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19 कि संगतकार नामक कविता में किसकी महत्ता का उल्लेख किया गया है? तो ये है संगतकार की महत्ता का उल्लेख किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? इसका जवाब आप लोग दीजिए। और इसके साथ ही इस चैप्टर का होता है अंत। तो ये जो है बाबू हम लोग 9 चैप्टर 9 कविता का जो MCQ है वो कर लिए। तो आप लोग जो है अच्छा से एग्जाम की तैयारी कीजिए और खूब पढ़िए और एग्जाम दीजिए। ठीक है बाबू लोग। चलिए विद्यार्थी जो लोग, इसी के साथ इसको करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।